1983 में मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में ड्यूटी मिला। उसमें 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता था, सुबह दोपहर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। बहुत लोग इसमें से हो सकता है कोल इंडिया को जानते होंगे। तो इनिशियल स्टेज में अधिकारियों का वही काम होता है। तो तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। पूरा रूटीन हो गया गड़बड़। फिर रात में कभी रात में सोना, कभी दिन में सोना, इस तरह से जब भी जगना है तो पूरा डिसिप्लिन के पक्के थे, काम धाम पूरा करना ही था। 8 घंटे सोना, 8 घंटे जगना, इस तरह बातें थी। तो फिर क्या करते, मेरा बिल्कुल फिजिकल वर्क सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा था। सडनली 1 साल बाद मेरे दोनों हर जॉइंट्स में एक बैक पेन हो गया। ईच एंड एवरी जॉइंट्स। ऐसा हुआ, छठ का दिन था, मुझे अभी भी याद है। ऐसा हुआ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं रहा था। सब लोगों ने ताज्जुब किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। रातों रात ये घटना घटी। मैं भी तंग रह गया। न उठ रहा हूं, पर बैठ रहा हूं। वो 24 इयर्स की उम्र है, 24 साल की उम्र की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत ही चिंता हुई। लोगों ने मुझे रांची लेके, यहीं मैं पहले कोल फील्ड में था, कोलेरी में हुआ करता था। वहाँ इतने अच्छे डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, अभी तो अच्छे हो गए हैं। वहाँ से हमें यहाँ कोल इंडिया में रांची लाया गया। जे सरन के लैब में मेरा टेस्टिंग करवाया गया। आप लोग सब जानते होंगे। वहाँ पर आने के बाद पता चला कि आपको जो है रूमेटिक अर्थराइटिस है। बताइए कि 24 साल के आदमी को आप रूमेटिक अर्थराइटिस बोलिएगा तो उसके दिमाग में क्या गुजरेगा। तो वो स्थिति थी। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो अंदर से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा था, नहीं हो ही नहीं सकता मेरे को, रूमेटिक अर्थराइटिस कैसे होगा। एनीवे, उन्होंने पेनिड्योर और तरह तरह के इंजेक्शन दे के कुछ पैक्सम डाला, मुझे खिला उला के किस तरह से दर्द को कम किया। लेकिन दर्द तो कम नहीं होता है, धीरे धीरे वो बीच जो दवा खत्म होता है। इसी बीच सौभाग्यवश मेरे भाग्य की बात थी कि एक बिहार स्कूल में योगा मुंगेर का एक ब्रांच हुआ करता था, बेरा कोलेरी में, BCCL के पास। वहाँ से एक आए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, जो कि आज बिहार स्कूल योगा मुंगेर के वाइस चांसलर हैं, जानते होंगे अंशु जी। तो वो आए यहाँ पर, उनको किसी तरह से बुलाया गया। ऑफ कोर्स मेरे लिए नहीं बुलाया गया था, वो इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता था हमारे संस्था में। तो उनको मैं अटेंड किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और वो काफ़ी अच्छे से हमको सब कुछ, सटकर्म, मैं बताऊंगा कि क्या क्या ब्रांचेज हैं, सटकर्म, उसके बाद आसन, प्राणायाम, धारणा, बहुत सारे चीज़ उन्होंने समझाया। तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, सूर्य नमस्कार इत्यादि। उसके बाद मुझे बोले कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुंगेर चले आइए। देन आई वेंट टू बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर इन 1984. That was the beginning of my journey towards the yoga, apart from my normal routine work. वो स्थिति ऐसी आई, उसके बाद मैं वो कभी रुका नहीं, ब्रेक नहीं किया। और मैं जब जिस पद पर रहा, जिस पद पर भी कार्य किया, वहाँ पर अपने साथ कुछ लोगों को, जिससे पहले एक छोटा कुनबा हुआ करता था, फिर कुनबा बढ़ते गया। ज्यों आपकी पद बढ़ता है, वैसे वैसे आप ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं। तो उसके बाद फिर आपको कुछ अधिकार के साथ आप कहना शुरू करते हैं, कल योग होने वाला है, सब लोग आ जाए भाई। तो इस तरह से योग कराना शुरू किया, हफ्ते में एक बार। उसके बाद आया बाबा रामदेव का जमाना, है ना, 2003 से लेकर के शुरुआत उनकी हुई थी, याद होगा आप सबको। 2003, 2004, 2005 में उनका पीक पर चल रहा था। उस समय मैं उनके अटेंड किया और बहुत अपने लोगों को लेके गया वहाँ पर, फिर मैं भी किया। इस तरह से मेरे जब जिस पद पर रहा, मैं वो कार्य करते रहा, सब लोगों को जोड़ते रहा। उसके बाद फिर आया कोल इंडिया में, हर पद पर रहा, किया। उसके बाद रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद फिर गुरुदेव के संसर्ग में आया। और उस समय मुझे एक रास्ता मिला, एक विजन मिला कि नहीं, यही मेरा, आंख बंद करने सबको पता चल जाएगा आपकी अब आगे का लाइफ क्या करना है। बहुत सारे जॉब मिलेंगे जिसमें आपको, आपके केवल पद के नाम पर, आपके कॉन्टेस्ट के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो मैं आई रिजेक्टेड ऑल दोज थिंग्स। रिजेक्टेड मीन्स आई डिडंट इंटरेस्ट, रिजेक्ट कहना ठीक नहीं होता है। मुझे इंटरेस्ट उसमें नहीं आया। मैं स्वयं अपना योग की तरफ प्रेरित हो गया। और उसके बाद से मैं योगा के 4 लेवल, योगा लेवल 1, योगा लेवल 2, योगा लेवल 3, योगा लेवल 4, 1.5 years में हमने कंप्लीट किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इतना कोर्सेज करके, ऑनलाइन क्लासेस करके। हमारे बीच में अंशु जी भी हैं, थोड़ा अंशु जी आप भी खड़े हो जाइए, हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथ के हैं ये, तो ये भी हैं। तो हम लोग साथ पढ़े उस क्लासेस में और अच्छे से हम लोग ने वहाँ से उत्तीर्ण किया, पास किया। आज हमारे पास
योगा के काफ़ी। उसके बाद मेरी जर्नी योगा में, अब मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल है अजय योग दर्शन के नाम से, इंस्टाग्राम में भी अजय कुमार सिंह 57 है, उसके बाद फिर मेरा फेसबुक पेज भी है, तो आप चाहे तो उसमें आप जब भी देख सकते हैं। एक आपको 150 करीब वीडियोज मिलेंगे, क्योंकि बहुत लेट में मैं शुरुआत की। ओके, थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं कल जहाँ से हम छोड़ के चले थे। कल हम लोग कहाँ छोड़े थे? जैसा बाह्य जगत का विज्ञान है उस तरह से योगा जो है से अंतर जगत विज्ञान। अच्छा जी, बताइए कि योगा के बारे में, योग के बारे में कितने लोगों को क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि योग यानी आसन? हाथ उठाइए। और कितने लोग समझते हैं कि योग यानी आसन और प्राणायाम? और उसके आगे और कितने लोग जानते हैं कि योग में आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है, ध्यान प्रत्याहार भी होता है, धारणा भी होता है, ध्यान भी होता है और समाधि होता है? वाह, बहुत तालियां। बहुत लोग जानते हैं। अच्छा, योग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर योग? योग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम? उद्देश्य क्या है योग का? उद्देश्य कितने लोग जानते हैं कि योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति, लक्ष्य की ये मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यानी मृत्यु के बाद की जिंदे जिंदे हैं? तो फिर क्या मतलब हुआ मोक्ष का? मोक्ष का अर्थ हुआ कि आनंदित बिना कारण का कैसे रह सकते हैं। हाउ कैन यू बी हैप्पी ब्लिसफुल? तो उसमें तो बहुत सारी चीज आ जाएंगे। तो इसके लिए योग का जो विज्ञान में बता रहा था, उसमें सबसे पहले सिस्टमैटिक पुस्तक यदि किसी ने इस पर ज्ञान दिया हमें, तो ये थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने सिस्टमैटिक रूप से योग की ज्ञान दिया। और सिस्टमैटिक नहीं, एक योग के रूप में, एक साइंस के रूप में उन्होंने बताया। साइंस का मतलब सबसे बड़ा चीज क्या होता है? साइंस किसे कहते हैं? नहीं, हम उतना नहीं हम समझेंगे, हमको एकदम सिंपल बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या हम सीखते हैं? 1 + 1 = 2। अरे भाई, S = UT + ½ FT²। कितना लोग जानता है? जानते हैं ना भैया? हम लोग पढ़े थे तो दूरी S = इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस ½ 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू t², टाइम का स्क्वायर। ये होता था। ये फॉर्मूला प्रूव करते थे। ये फॉर्मूला हम लोग बैठ के प्रूव किया करते थे। क्या अंशु जी, ठीक है ना? आप साइंस के भी एक्टिव व्यक्ति हैं भाई, तो मैं तो बताऊं, आपसे कंफर्मेशन लूंगा। तो ये होता V = U + FT, यानी बहुत सारे फॉर्मूले होते। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब चीज भाई? मैं योग पढ़ाने आया हूं, योग के बारे में बताया। मैं SAT क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही योग में महर्षि पतंजलि ने दिखाया है। आप ये करो और ये पाओ। आप ये करो, जैसे आप प्रूफ करते हैं ना, उसमें भी वही है कि जब योग का परिभाषा उन्होंने क्या दिया? योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। उन्होंने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बता दी उसमें, और एक एक चीज को प्रूफ किया। आप यदि आप योग दर्शन उनके पुस्तक को देखिएगा, या योग, उसका नाम है योग सूत्र। योग सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला। सूत्र मतलब फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला ही है वो। इसलिए आप जो कुछ भी चाहते हैं तो वहां से आपको मिल सकता है। फिर उन्होंने वृत्तियां कितने तरह की होती हैं और सब बहुत सारी चीज बताएं। क्या चीज के लिए? समाधि प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। क्या उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, और इसके लिए बताए, इतने रास्ते बताए। और उन्होंने हर व्यक्ति को देख के बताया। आज से 2500 साल पहले कोई व्यक्ति, कैन यू इमेजिन कि वो आज के लोगों के बारे में सोचता होता कि इतने दिनों के बाद ऐसे भी लोग होंगे? तो उन्होंने एक नहीं 10 रास्ते बताए। 10 ways हाउ टू गेट समाधि, चित्त की वृत्तियों के निरोध, क्रिया योग। और हम लोग के लिए क्या किया उन्होंने? स्टांग योग दिया। हम साधारण व्यक्तियों के लिए क्या दिया? स्टांग योग। स्टांग योग में इसमें 8 ब्रांचेज हैं। क्या क्या है? यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। यानी हम शुरुआत कहां से करेंगे? यम, यानी हमारी पब्लिक के प्रति बिहेवियर, लोगों के प्रति डिसिप्लिन, बाहर बाह्य वर्ल्ड के प्रति हमारा व्यवहार। व्हाट शुड आई डोंट वी शुड डू, मुझे कौन सा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। उसमें आता अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज बताने हैं। उसके बाद आता है नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं कैसे में अपने आप को कैसे करना। बाहर के एक तरफ दुनिया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जिसका असर दूसरों पर पड़ेगा। हिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, चोरी मत करो। 2500 साल पहले उन्होंने ये सारी बात बताई। उसके बाद आता है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धि। तप यानी कर्म करते हुए जो भी कष्ट हो उसको आप आराम से एक्सेप्ट करते हुए करें, उसे कहते हैं तप। स्वाध्याय, अपने जीवन का अध्ययन करें, हमारे ग्रंथों का अध्ययन करें, गुरु के वचन सुने। तो इस तरह से ईश्वर प्रणिधान तक जाता है, यानी आप कंप्लीट समर्पण। आप कर्म करो, जो प्राप्त होता है उसको एक्सेप्ट करना है, ईश्वर की ये प्रसाद मान करके और ये नहीं समझ करके कि आपने किया।